ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 96वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है, वशिष्ठ इस सर्ग के अंतर्गत बताते हैं कि पाषाण उपाख्यान में जो भी चीजें घटित हुई है उनका क्या तात्पर्य है। इसी का वर्णन इस पूरे सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। यानी पाषाण उपाख्यान का जो पूरा सार है वो आज हम लोग समझेंगे। और इसकी भाषा अत्यंत सरल है, और जितनी भाषा सरल है उतना ही तत्व गंभीर है। इसको अगर आपने समझ लिया तो जितना भी पाषाण उपाख्यान है उसका पूरे का पूरा फल आपके हृदय में आविर्भूत हो जाएगा, उसका स्वाद मिलने लग जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे कार्यज्ञ राम जी, आपसे मैंने यह पाषाण उपाख्यान कहा। यह राम जी के आगे विशेषण जोड़ा है। उनके गुरु जी ने बोले कार्यज्ञ। कार्यज्ञ किसको बोलते हैं? जो कार्य तत्व का ज्ञाता है। कार्य क्या है? बोले संपूर्ण जगत ही उस ब्रह्मचिति का कार्य है, भले ही कल्पित कार्य क्यों न हो। इसका कारण चिति को ही कहा जाता है। हालांकि वास्तविक कारण नहीं है, मगर समझने के लिए आप उसे कारण समझ सकते हैं। तो राम जी इस बात को यथार्थ रूप से समझते हैं कि जो कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है यह कारण से अभिन्न है। यानी जो कंगन है वो सुवर्ण से अभिन्न है। इसके लिए ही वशिष्ठ जी उनके संबोधन में कार्यज्ञ विशेषण लगा रहे हैं, और यह बता भी रहे हैं कि आपको अपने इस विशेषण की महत्ता को बनाए रखना है। यानी कभी भी कार्य को सत्य रूप में नहीं देखना है। अगर आपने सत्य रूप में देखा तो यह जो विशेषण है आपका वो अपना प्रभाव खो देगा। पाषाण आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है। विज्ञान दृष्टि का क्या अर्थ होता है? कि ऐसी दृष्टि जो ज्ञान को अनुभव में ला दे। पाषाण आख्यायिका का वर्णन इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञान हमको सुनने को मिलता है वो अनुभव में कैसे आए। तो अनुभव में कब आने लगता है? जब वह बुद्धि हमारी उसको भली भांति ग्रहण कर ले और उसको वो तत्व उपलब्ध होने लगे। जैसे भाई मिठास का अनुभव कब होता है? जब मिठास और जीभ का संयोग हो जाए। तो ऐसे ही तत्व का अनुभव कब होता है? कि तत्व तो बुद्धि में लबालब भरा पड़ा है, लेकिन जब बुद्धि विचार करके उसे अपने ही भीतर देखे तब तो उसके स्वाद का अनुभव हो। तो विज्ञान दृष्टि क्या करती है? स्वयं के भीतर ही उपलब्ध या नित्य उपलब्ध जो तत्व है उस पे जो आवरण है उसको हटा देती है, तो उसका स्वाद आने लगता है। इसलिए उसी ज्ञान दृष्टि का नाम क्या हो जाता है? विज्ञान दृष्टि, या अनुभव को प्रदान करने वाली दृष्टि। उससे यही आप निश्चय कीजिए कि सभी सृष्टियां चिदाकाश में या शून्यता में ही स्थित है। वह जो विज्ञान दृष्टि है आपको ब्रह्म तत्व का अनुभव कब प्रदान करेगी? जब आप यह भली भांति निश्चय कर लोगे कि जितनी भी सृष्टियां हैं वे चिदाकाश रूप है या शून्य रूप है। इसके लिए जब यह सर्ग में पढ़ रहा था तो मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आई कि अगर हम वो अपनी दृष्टि में डाल दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो बात ये है कि हमारी भावना ये होती है कि जैसे यहाँ जो भी लोग बैठे हैं तो ये कहीं से आए हैं और वहाँ पर भी कहीं से आए हैं। तो हमको क्या भाव दृढ़ होता है कि इनकी आकृतियाँ पहले कहीं थी, वहाँ से चल के यहाँ आई हैं, फिर कहीं जाएंगी। इससे आकृति की सत्यता हृदय में बनी रहती है। हमको क्या करना है कि जैसे आप ईश्वर की उपासना करते हो तो ईश्वर प्रकट होता है, फिर कहाँ क्या बोला जाता है? अंतः आधान, यानी जो चित्ताकाश ये पूरा व्यापा हुआ ना इस जगत में,
वो चित्ताकाश आपका ही है। तो वास्तव में वो उसी आकाश से आकृति उपजती है और उसी आकाश में लीन होती है। तो हमको ठीक वैसे ही जितने भी यहाँ प्राणी दिखाई देते हैं वैसे ही समझना चाहिए कि जब वो हमको दिखाई देते हैं तब समझना चाहिए कि उसी चित्ताकाश ये प्रकट है, और जब व्यवहार खत्म है जब बोलना है चित्ताकाश में लीन हो गए, यानी ना इनका कोई संस्कार बचा, ना उनको अब मुझे स्मृति में रखने की जरूरत है। जैसे प्रेत दिखता है तो प्रेत दिखा और 2 कदम चला गायब हो गया, ऐसे ही सब लोगों को जानो। मेरे ही कर्म वासना या प्रारब्ध के अनुसार, जैसे हमारा प्रारब्ध है, इच्छाएं हैं या ईश्वर की इच्छा है, वैसे ही व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उनका जितना लेना देना होता है वो होते हैं, फिर अंतर्धान होते हैं, आते जाते नहीं है। एक वर्ड हमको अपने चेतना में भली भांति बिठा देना है कि जितनी भी आकृतियां हैं ये अंतर से प्रकट होती हैं और अंतर में आधित होती हैं या बाधित होती हैं। ये चीज आ जाए ना तो यही वो युक्ति है जो सपने को सपना बनाती है। अगर यही युक्ति जागृत पे लग जाए तो जागृत को भी सपना बना सकती है, क्योंकि हमको लगता है ना कि सपना प्रकट हुआ फिर लीन हो गया, लेकिन हमको जागृत के संबंध में ऐसा अनुभव में नहीं आता। हमको लगता है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, अभी चल रहा है और आगे भी चलता जाएगा। इतिहास आदि पढ़ते हैं वो भी ये संस्कार हमारे मस्तिष्क में डाल देते हैं। तो ये जो आत्मविद्या है यह बड़ी ही विलक्षण विद्या है, ये पूरी दृष्टि को बदलने वाली है। अगर हम अपनी दृष्टि को बदलने के लिए तैयार हैं तो कुछ चमत्कार घटित हो सकता है, नहीं तो अविद्या जैसे हमको बहाते ले आई है वैसे बहाते रहेगी। यह बात मुझे बहुत ही सूक्ष्म और यथार्थ लगती है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी संस्कार हम संग्रहित ही न करें। भद्र किसी भी काल में कहीं भी कुछ भी वस्तु स्थित नहीं है, किंतु अखंड यथा स्थित ब्रह्म ही चैतन्य घन आनंद के रूप में स्वभाव में स्थित है और कुछ नहीं है। यानी चाहे भूतकाल का विचार जावे, चाहे वर्तमान पे जावे, चाहे भविष्य पे जावे, हमारा निश्चय क्या होना चाहिए कि ना भूतकाल में ही कोई वस्तु सत्य थी, ना अभी सत्य है, ना भविष्य में कोई वस्तु सत्य हो सकती है। सत्य क्या है? बोले ब्रह्म आनंद रूप जो चिदाकाश तत्व है, चैतन्य घन है, वही सत्य है, वही अपनी महिमा में स्थित है। और उसी में चित्त के उद्भव होने पर हमारे कर्म और वासना के अनुसार नाना आकृतियां हमको प्रकट भासती हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो लीन हो जाती है। अगर तुम आकृति से प्रेम करोगे तो एक न एक दिन रोना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आकृति आपका साथ तो जरूर छोड़ेगी ना। राय यही तो हम लोगों का जन्म भर का अनुभव है, क्योंकि जब सुसुप्ति होती है तब तो साथ छोड़ ही देती है ना। आंख की जो पलकें बार बार बंद होती रहती हैं, ये भी तो बता रही हैं कि जिस दृश्य को आप इतना प्यारा समझ के देख रहे हो उसको भी आप ज्यादा देर तक लगातार देख भी नहीं सकते। आंखें बोलेंगी कि रुक जाओ, विश्राम लेने दो। हर बार पलक इसलिए तो झपकती है, बताती है कि यह दृश्य सतत आप ग्रहण नहीं कर सकते, बीच में इसका अभाव भी है। तो क्या भाव और अभाव दोनों में आप एक रस हो? या दोनों में जो उपलब्ध तत्व है क्या आप उसको पहचानते हो? क्या आपको उससे प्रेम है? अगर प्रेम नहीं होगा तो पराधीनता नहीं मिट सकती। राघव, आप ब्रह्म को केवल चेतन रूप ही जान लीजिए। ब्रह्म मतलब वह सत्ता जिसमें
ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है ना, उसी में प्रतीत होती हैं और उसी को प्रतीत होती हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म के साथ अगर अच्छे से समझना है तो ब्रह्म आकाश शब्द समझिए। जैसे आकाश वैसे ही ब्रह्म है। अब उसको चेतन रूप समझने का क्या मतलब होता है कि वही तुम हो, क्योंकि तुम्हारा ही यह अनुभव है कि इस जगत में ज्ञान सिर्फ मुझ में, क्योंकि सबको मैं ही जानता हूँ, तुमको कोई नहीं जानता। तो चेतन तुम हुए ना। चेतन मतलब सबका प्रकाशक। जैसे यहाँ पे बल्ब हजारों हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सब में प्रकाश सूर्य से है। सूर्य की चेतना के कारण इन सब में प्रकाश है। ठीक है, वैसे ही वह अपने असली स्वभाव से कभी ऐसे च्युत नहीं होता जैसे आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता हुआ भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। और वह जो ब्रह्म आकाश है, जो चेतन रूप है, कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। स्वप्न हमने देखा था, अगर रात में आया हुआ हो तो उस पर एक नजर डालो। जिस समय स्वप्न था उस समय तो वहां का नाम रूप दिखाई दे रहा था, सच्चा भी लग रहा था, लेकिन अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जिसमें दिख रहा था वो ज्यों का त्यों है। यानी उसके स्वभाव में स्वप्न ने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो तो ज्यों का त्यों है। तो यह जो जागृत है यह भी स्वप्नवत ही है, यह भी आप में कुछ भी परिवर्तन करने में संभव नहीं है। तो आप में दुख क्यों होता है जब आप में परिवर्तन ही नहीं है? वास्तव में दुख दूसरे का धर्म है, मन का, बुद्धि का, राग द्वेष धर्म है। उपाधि पढ़ रहे थे ना, उसमें समझ रहे थे। हाँ, ये जितने भी रंग है ना, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो फूल के हैं, स्फटिक मणि के नहीं। तो हमें अपने स्वरूप को पहचानना है कि मुझ में जो मलिनता दिखाई देती है या दुख रूपता या बंधन दिखाई देता है वो प्रतिबिंब मात्र है नहीं। मुझ में इनका रंग होना संभव नहीं है। यह जो विश्वास है, यही विश्वास ही मुक्त करा देता है। लेकिन ये विश्वास कमाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। इससे विवर्त का यही लक्षण निकला कि स्वरूप से च्युत हुए बिना पदार्थ की अन्य रूप से जो प्रतीति है उसी को विवर्त कहते हैं। यहाँ ये विवर्त की परिभाषा दी गई है। विवर्त का क्या मतलब निकला कि कोई पदार्थ है वो स्वरूप से च्युत ना हो, यानी उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन वो अन्य रूप से भासे, तो उसी को विवर्त बोलते हैं। जैसे आकाश है, उसमें नीलिमा नहीं है, लेकिन नीलिमा भासती है, लेकिन नीलिमा के होने के कारण आकाशत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए नीलिमा आकाश में विवर्त कही जाती है। जैसे पर्दे पे दृश्य है, विवर्तन विपरीत वर्तन, जैसी वस्तु है वैसी ना दिखाई दे, उसके अपेक्षा कुछ विलक्षण अलग दिखाई दे, उसी को विवर्त बोला जाता है तो एक चित्ताकाश। चलो चिदाकाश वर्ड यूज नहीं करते, चित्ताकाश वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपका मनोराज्य है तो मनोराज्य में इच्छा है ना, इसलिए उसको चित्ताकाश बोलता है। अगर इच्छा हटा लो तो उसी चित्ताकाश को चिदाकाश बोलता है। तो ये सब चित्ताकाश में ही तो है। आपका चित्त ना होता तो क्या ये सब दिखाई देते हैं? ना ये जमीन होता, ना ये व्यक्ति, ना वो व्यक्ति, ना वो व्यक्ति, कुछ नहीं। वही चित्ताकाश सत्य वस्तु है, उसमें ही ज्ञान आकाशवत व्याप्ता हुआ है। वही ज्ञान आप हो, जब समझ लेते हो तो उसी चित्ताकाश का नाम चिदाकाश हो जाता है। चिदाकाश ब्रह्म समष्टि जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे, यानी ये जो चिदाकाश ब्रह्म है, अगर वो सब मैं हूं और सूक्ष्म रूप हूं तो सूक्ष्म उपाधि को धारण कर रहा है, और स्थूल दृश्य रूप उपाधि को धारण करे, और चाहे तो स्थूल उपाधि को धारण कर, जो स्थूल जगत है वो मैं हूं, इस समष्टि के लिए कहा जाए।
दोनों में अपना निर्विकार स्वरूप बिना त्यागे ही स्थित है। अगर ऐसी वो भावना कर भी लेता है और दिखाई भी देने लगता है, प्रतीत भी होने लगता है, तो भी उसके स्वरूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं। यही तो शास्त्र से प्रमाणित है, बताया ही जा रहा है, गुरु के मुख से भी सुना हुआ है, और अपना भी अनुभव यही कहता है। तो अब इसकी सत्यता में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। यानी सृष्टि मुझ में कुछ भी विकार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही जो भी होता है वो मन होता है, मैं नहीं होता। जो कहते काम का प्रकाशक कामी नहीं हो सकता, लोभ का प्रकाशक लोभी नहीं हो सकता, और जिसको इसका अनुभव है ना, उसके मन में भी लोभ नहीं रह सकता। दो चीजें एक साथ नहीं होंगी, लोभी पना भी और लोभी पने का प्रकाशक भी, दो चीजें एक साथ घटित नहीं होंगी। लोभ आया और तुम्हारी एक दृष्टि अगर लोभ के प्रकाशक पे गई तो लोभ शिथिल हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। अगर तुम्हारी जो दृष्टि है वो लोभ पे गई तो प्रकाशक नहीं कहलाओ, उधर दृष्टि नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही चेतना है। तुम उससे चाहे स्वरूप की ओर गमन करो, चाहे विकार की ओर गमन करो, चाहे निर्विकार की ओर गमन करो। इसीलिए तो पहले ये समझाया जाता है कि व्यतिरेक प्रधान अपनी दृष्टि को बनाना चाहिए व्यवहार के समय। इन सब से मैं अलग हूं, असंग हूं, विलक्षण हूं। उससे क्या होता है, जितने भी विकार हैं इनकी जो जड़ें हैं वो ढीली हो जाती हैं, उखड़ने लगती हैं। जब ये सिद्ध हो जाए तो अनुभव में प्रवेश करना चाहिए। अगर पहले अनुभव में चले गए तो बहुत बहुत परेशानी होने वाली है। ना तो स्वयंभू यानी समष्टि हिरण्यगर्भ की स्थिति है, यानी जिसे आप ब्रह्मा कहते हैं, उसकी भी स्थिति सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा किसको बोला जा रहा है, जो समष्टि रूप से समस्त आकृतियां हैं, जो उनका अभिमानी है। लेकिन अभिमानी तो आकृति का ही है ना, तो वो सत्य कैसे हो सकता है। ना जगत की स्थिति सत्य है, ना स्वप्न नगर की असली स्थिति ही है, किंतु इस परिपूर्ण आत्मदृष्टि से केवल चिन्मात्र ब्रह्म की स्थिति विद्यमान है। तो ब्रह्मा के रूप से, जगत के रूप से, स्वप्न नगर के रूप से चिन्मात्र ब्रह्म की ही स्थिति विद्यमान है। हम पहचान रहे तो बात बन जाए। पहचानना भी जरूरी है और उसके प्रेम में पढ़ना भी जरूरी है। तुमने ब्रह्म को अच्छी बुद्धि है, पहचान लिया, निश्चय कर लिया, फिर तुम खिलवाड़ करने जा रहे हो जगत में, फिर से कहीं जगत से प्रीति हो गई तो ब्रह्म को भूल जाओगे। प्रेम भी ब्रह्म से हो, यानी ज्ञान होने के पश्चात तुम ब्रह्म के साथ ही समय बिताओ तो ब्रह्म का रंग लगेगा अच्छी तरह से। नहीं आधा अधूरा लगा और हम संसार में भागते फिरे तो हो सकता है कि ब्रह्म विद्या पर भूल पड़ जाए। भाई जो बीज वृक्ष बनने की ओर लगा हुआ है उसे समय देना पड़ता है अपने आप को। जब तक वो वट वृक्ष के रूप में परिणत नहीं हुआ और तेज हवाओं की तरफ जाने लग गया या आमंत्रित कर दिया तो क्या होगा, उखड़ भी सकता है। जैसे स्वप्न में नगर आदि रूप होकर छिन्मय आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है, वैसे ही सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत की अवस्था तक जगत रूप होकर भी ब्रह्म रूप चैतन अपने स्वरूप में स्थित है। यानी कि जब सृष्टि उपजी है और जब उसका अंत हो जाता है, जैसे सपना उदय होता है, अस्त हो जाता है, उसमें जो नगर आदि दिखाई देते हैं वो उसी स्वप्नाकाश में उत्पन्न होते हैं, स्वप्नाकाश में लीन हो जाते हैं। तो वह उसी स्वप्नाकाश को पहचान लो तो कौन है वो, आप ही तो हो। उसी का क्या नाम बोला जा रहा है, ब्रह्म रूप चैतन्य। चैतन्य यानी जो आकृतियां हैं इनसे वो अन्य है।
चैत्यता यानी स्फुरन से अन्य है। जैसे सुवर्ण और सुवर्ण का पत्थर, स्वप्न नगर और स्वप्न दृष्टा आत्मा का परस्पर भेद नहीं हो सकता। भाई सोने के पत्थर से ही तो सोने के आभूषण बनेंगे, तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे स्वप्न को और स्वप्न दृष्टा को अलग नहीं किया जा सकता। स्वप्न दृष्टा को सपने से निकाल लो तो सपना रहेगा नहीं, रहेगा ना। ठीक वैसे ही चिति और सृष्टि का परस्पर कभी भी भेद नहीं हो सकता। अगर इस सृष्टि से चिति को निकाल दिया जाए, चिति तो समझते हैं ना भली भांति, ज्ञान का जो स्फुरित रूप है उसी को चिति बोलते हैं। दृष्टा भी वही है और दृश्य भी वही है, बड़ी सामर्थ्य है उसमें। ज्ञेय भी वही है और ज्ञाता भी वही, प्रकाश भी वही है और प्रकाशक भी वही। ऐसे तभी हो सकता है जब प्रकाश से झूठा हो। सत सत दो, जो कुछ भी है वह केवल चित्त नहीं है। जो कुछ भी है वह चित्त ही है, सृष्टि नहीं है। सुवर्ण के विकार कटक आदि स्थल में वास्तव में सुवर्ण ही है, कटक आदि नहीं है। वैसे ही समझना चाहिए, जो कंगन आदि बनाते हैं वो सुवर्ण ही है, सुवर्ण से भिन्न नहीं है। तत्व ज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसे सुवर्ण से प्रेम है, कंगन से नहीं, तत्व ज्ञानी है। वो कभी रोएगा नहीं, क्योंकि चाहे अंगूठी बने, चाहे कंगन बने, चाहे जंजीर बने, हर समय वो पहचानता है कि मेरे इष्ट का कभी भी अभाव नहीं है। तो रोएगा क्यों? उसे पता है ना कि वासुदेव सर्वमित, बहुत बड़े महान लक्ष्य की ओर हम लोग चल रहे हैं। इसमें न थकना है न उबना है, बस चलते रहो। जितना दिन पड़ता है कभी न कभी वो ईश्वर, वो गुरु प्रसन्न हो ही जाता है, क्योंकि अपने बल से तो मिलने से रहा ना रहे, हम तो उन्हीं के आश्रित हैं। और जितना बल पड़ता है हम अपनी जिज्ञासा व्यक्त भर करते हैं। ये जो हम उद्योग करते हैं ना, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यह सब जिज्ञासा व्यक्त करने का प्रयास मात्र है। जिज्ञासा की पूर्ति तो उनकी कृपा ही करती है। आप क्या सोचते हो कि आपके पुरुषार्थ से होता है? पुरुषार्थ ईश्वर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बिना पुरुषार्थ के होता भी नहीं है। जिज्ञासा व्यक्त करनी पड़ती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो है ना, माँ के पल्लू पकड़ के रोने लगता है, मुझे गोद में ले लो। अब उसका क्या पुरुषार्थ है कि माँ ने उठा के उसको गोद में ले लिया? माँ की करुणा है। और वही खेलते रहता तो करुणा होने पर भी गोद प्राप्त नहीं होता। चाहिए तो तुम्हें चाहिए, तो उसने जिज्ञासा व्यक्त की, अपनी मांग व्यक्त की, तो उसके लिए उसको मिल गया। ऐसे ही अगर हम मांग व्यक्त करें कि हे परमात्मा, तो कण कण में जो व्यापा हुआ है वो मेरे स्वरूप के रूप में प्रकट हो जाए, अन्य के रूप में नहीं, मेरे स्वरूप के रूप में प्रकट। दोनों काम हो गए, परमात्मा भी मिल गया, स्वरूप भी मिल गया, कहानी खत्म हो। गुरु की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त कर लेते। इसे लोग मानस पूजा करते हैं ना, गुरु जी को चढ़ाते हैं फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, या कभी जो भी जाते हैं गुरु जी के पास तो खाली हाथ तो कोई जाता नहीं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो ऐसी कौन सी भेंट है जिसको चढ़ाने से गुरु एकदम राजी हो जाए? गुरु की उपस्थिति दूसरे को सुख देती है। ऐसी किस चीज की उपस्थिति है कि जो गुरु जी को सुख देते? वही है शिष्य की पूर्णता की जो खबरें हैं ना, वो गुरु के हृदय को प्रसन्नता देती। चित ही स्वप्न पर्वत है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहां हो नहीं सकता। जैसे आप सपना देख रहे हैं तो जो पर्वत है वो चित ही है या स्फुरन ही है।
जैसे स्वप्न में एकमात्र निर्विकार आत्मचित ही पर्वत के सदृश भासती है, वैसे ही निराकार विकार रहित ब्रह्म ही सृष्टि सा भासता है, दूसरा नहीं। यह जानिए, एक ब्रह्म ही है जो सृष्टि के रूप से भासता है। दृष्टांत क्या दिया हुआ है? जैसे चींटी स्वप्न रूप में भासती है। चींटी में ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, एक रूप ही। चिन्मात्र निर्मल निर्लेप आकाश रूप यह आत्मा अनुभव में आ रहा है ना। चिन्मात्र जिसमें ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है, निर्मल यानी उसमें वही है, दूसरा कुछ नहीं है, निर्लेप यानी असंग है, कुछ भी दिखे वो उसका अंश मात्र भी संग नहीं करता। आकाश रूप है, नाश रहित है, जन्म रहित है, बुद्धि आदि विकारों से वर्जित है। बुद्धि आदि विकारों से वर्जित यानी बुद्धि के कारण जो बुद्धि में मलिनता आ जाती है, तो जितने भी विकार दिखाई दे उनसे वो वर्जित रहित है। अतः हजारों महाकल्पों में भी ना तो वह उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, चाहे कितना लंबा समय बीत जाए। जैसे आग लगा रहा है, अब नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा, कभी तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म के अंदर आज सृष्टि नहीं है, हम लगे हैं लगे हैं लगे हैं, तो कभी ब्रह्म के अंदर सृष्टि हो जाए, संभव नहीं है। जीव रूपी पुरुष चेतन रूप निर्मल आकाश ही है। यहाँ जीव शब्द लिख करके आपकी ओर उंगली की गई है। जैसे ब्रह्म की निर्मलता है वैसे आपकी भी निर्मलता है। अतः वे आप चिदाकाश रूप हैं, यानी हमारे लिए कहा जा रहा है कि हम भी चिदाकाश रूप हैं। मैं अजर चिदाकाश रूप हूं, यानी मुझमें जीर्णता नहीं होती। जीर्ण शीर्ण शरीर होता है, या मन के भाव जीर्ण शीर्ण हो सकते हैं, बुद्धि का निश्चय जीर्ण शीर्ण हो सकता है, लेकिन उनका प्रकाशक कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। गुरु कृपा हमको ऐसा बोध करा रही है, हम सबको करा रही है, सिर्फ हम उनकी अवज्ञा ना करें। मैं अजर हूं और चिदाकाश रूप हूं। आपने समझ भी लिया है, भावना करते हैं तो अनुभव भी होता है। उस भावना को इतना बढ़ा दो कि संसार की भावना बिता हो जाए, वही का वही रह जाएगा। इतनी दूर आ गया है तो थोड़ा और सही, वापस नहीं जाना है, फिसलना नहीं है। जो पर्वत पे चढ़ते हैं ना, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, 8,880 मीटर चढ़ गए थे, 48 मीटर और सही, क्यों हार मानना। तीनों जगत भी निराकार चिदाकाश रूप है। जितने भी तीनों जगत है ना, स्वर्ग मृत्यु पाताल या स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों चिदाकाश रूप। ज्ञान से पृथक किसी का अस्तित्व नहीं। ज्ञान और आकाश शब्द असंगता को द्योतित करता है। ज्ञानता भी है और असंगता भी, और उसके अलावा कुछ दूसरा है भी नहीं। यदि शरीर में वह चिदाकाश न रहे तो वो निर्जीव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही तो शरीर को चेतना कराता है। यह चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अगर काटा जा सकता तो चिदाकाश तो एक ही है, हाँ तो उसको काट देता तो सभी मर जाते। जैसे अगर लाइन आ रही हो, मेन लाइन काट दो तो सारे बल्ब नहीं बुझ जाते। चिदाकाश को काटा नहीं जा सकता। भद्र इन सब कारणों से ना कुछ मरता है ना कुछ उत्पन्न होता है। सपने में कुछ उत्पन्न हुआ क्या? कुछ मरा क्या? भान और अभान होता है, जन्मता मरता कोई नहीं। बड़ी विलक्षण दृष्टि है नारायण, इसको बनाना इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि ऐसी दृष्टि वाले करोड़ों नहीं होते, कोई विरला होता है।
जिसको अपमान अपमान नहीं लगता। यम ही न व्यथ्यंत यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सामृतत्वाय कल्पत। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? जिसको मान अपमान सुख दुख और सब सुख नहीं देता। मुझे फिक्र नहीं न शब्दों की, मुझे तो परम तत्व पे ही मेरी नजर है। जिसको पता है ना यहाँ चिंतामणि गिरी है और ढूंढ रहा हूं इतनी दूर में ही है, ठीक है, तो चिंतामणि को ढूंढने में लगा रहेगा। कोई उधर से खूब प्रशंसा करे, भाई इधर आ जाओ हम तुमको खूब सम्मान देंगे, और चुप रहे। कोई बहुत गाली दे रहा हो, तुम भाग जाओ वहां से, नहीं हम आ रहे हैं, हम तुमको बहुत मारेंगे। बोले एक बार चिंतामणि मिल जाने दो, फिर हम देख लेंगे। क्योंकि दोनों दूर है, वो भी चिल्ला रहा है तुम्हारे पास तक आ नहीं सकता, सिर्फ डरा रहा है, और सिर्फ वो तुमको बुला रहा है कि तुम चिंतामणि खोजना छोड़ दो, छोड़ो मत नारायण। क्योंकि एक बार चिंतामणि मिल गई ना तो दोनों की तुमको जरूरत नहीं रहेगी, ना दुख की ना सुख की। इतना भी कठिन तो नहीं है, दुष्कर नहीं है। दुष्कर तब होता है जब उससे प्रेम ना हो। इसके लिए येन केन प्रकारन यही मांगना चाहिए कि जो कण कण में व्याप्त आत्म चेतना है, हे गुरुदेव, उससे हमें प्रेम हो जाए। बस जब प्रेम हो जाएगा तो पूर्ण वैराग्य, पूर्ण वैराग्य आते ही ज्ञान अपने आप आ जाए। क्योंकि बादल का हटना होता है, सूरज तो प्रकाशित। इसलिए ना कुछ मरता है ना कुछ उत्पन्न होता है, चित्त में प्रकाशन स्वभाव है, इसी से चित्त प्रकाश ही जगत के रूप में भासता है। चित्त में प्रकाशन स्वभाव है, अभी तो सब दिखाई दे रहा है, और चित्त प्रकाश में जगत के रूप में भासता है, या चित्त प्रकाश ही जगत के रूप में भासता है। प्रकाशन स्वभाव और उसका प्रकाश ही क्या है? जगत। जैसे प्रोजेक्टर नहीं लगाते अपन लोग, तो पहले जो रील आती थी, तो उस रील के अंदर ही तो है सब कुछ, प्रकाश से टकराया और नाम रूप बन गया। ऐसे संस्कार हैं, वो चिति रूपी प्रकाश के सामने आते हैं और ये जगत खड़ा हो जाता है। यदि चेतन मात्र स्वरूप जीव का मर जाना ही मान लिया जाए, अगर यह मान लिया जाए कि जो चेतना है या चेतनता है वो मर भी सकती है, तो क्या होगा? अरे अगर वो मर गई तो सब मर जाना चाहिए, क्योंकि वही मुख्य वस्तु है। जैसे सूरज मर गया तो सारे प्राणी मर ही जाने चाहिए, क्योंकि उसी की ऊर्जा है। पिता के मर जाने पर उसका पुत्र भी मर जाएगा। जैसे सूर्य अपना पिता है, अगर वो मर गया तो संसार में सभी मर जाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र तो एक रूप ही है, भिन्न है। इसलिए चेतन आत्मा जीव नहीं मरता, यही मत निश्चित है। क्योंकि चेतन है ना, चेतन आत्मा जीव नहीं मरता, यानी चेतन रूप से जीव नहीं मरता, और आकृति रूप से जीव मरते ही रहता है। अगर चेतन मर जाता तो एक जीव के मरने से सारे लोग मर जाते, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। यदि एक प्राणी के मरने पर सदा ही सब प्राणी मर जाते, तो ऐसी स्थिति में सारा भूतल जनों से रहित शून्य ही हो जाता। अतः आत्मा नहीं मरता। जैसे कोई व्यक्ति मर गया ना, तो बोले ये तो मर गया, इसकी आत्मा भी मर गई। ये हिंदू धर्म में तो नहीं बोला जाता है। हाँ, जो नास्तिकवादी होते हैं ना, चार वाक वाले, हाँ बोले मर गया ये, मरने के प्रांत जो है वो नहीं मानते, जीवन नहीं मानते। तो उनकी दृष्टि में तो सभी मर जाने चाहिए। हे श्री राम जी, आज तक किसी भी स्थान में किसी का भी चिन्मात्र स्वरूप मरा नहीं है। चेतन से शून्य भूतल भी किसी समय में नहीं रहा है। इसलिए पुरुष आत्मा चेतन को अविनश्वर ही समझना चाहिए। यानी कि आज तक चिन्मात्र तत्व की मृत्यु नहीं हुई है। अरे भाई, देखने वाला कभी मरता है? नहीं मरता। दिखने वाला जन्मता और मरता है, देखने वाला जन्मता मरता नहीं।
देखने वाला मतलब आंख से देखने वाला नहीं, जो मन का प्रकाशक है वो, उसी को चेतन बोलते हैं। और वह विनश्वर है हमारा अनुभव, क्योंकि आज तक जितनी भी चीजें मरी हैं हमारे सामने वो सब दृश्य ही तो थी। एकमात्र चेतन स्वरूप आत्मा ही हूं, मेरा शरीर आदि अनर्थों के साथ संसर्ग है ही नहीं। अब असंगता की बात बताई जा रही है। मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूं, ये बात तो समझ में आ गई। अब कहीं मैं हूं भूला जा रहा है, कहीं हम इसे जाके जुड़े ही नहीं जावे, और जुड़ गए तो फिर वहीं पहुंच गए जहां से चल रहे थे। जैसे आपने मक्खन नहीं निकाला, थोड़ा बहुत निकला नहीं निकला, फिर उसमें मिला डाला तो, और फिर से मत, और क्या करो। मेरा शरीर आदि अनर्थों के साथ संसर्ग है ही नहीं। मेरा शरीर आदि अनर्थों के साथ संसर्ग है ही नहीं, सबसे पहले ही अनुभव करना पड़ता है। और वशिष्ठ जी इतने चतुर हैं कि ये निर्वाण प्रकरण चल रहा है, लेकिन ये बात आपको बार बार याद दिला रहे हैं, मेरा संसर्ग नहीं है। पहले, सबसे पहले तो यही काम करना पड़ता है, शरीर से अलग संसर्ग नहीं है। जब शरीर से तुम्हारा संसर्ग नहीं है तो तुम्हारे माता भी नहीं होगे, तुम्हारे पिता भी नहीं होगे, ठीक है, फिर मान अपमान की चोट नहीं लगेगी ना रहे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह का जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तब जन्म मरण आदि अनर्थ रहे ही कहाँ। जन्म तो शरीर का होता है, जब शरीर से आपका संसर्ग नहीं रहा तो ना आपका जन्म, ना आपका मरण, ना आपकी भूख है, ना आपका प्यास, ना आपका सुख है, ना आपका दुख। भद्र में निर्मल चेतन मात्र रूप हूँ। इस तरह के आत्मा के अनुभव का जो पुरुष कुतर्कों से खंडन करते हैं, वे पुरुष आपदाओं के समुद्र में डूबते ही रहते हैं। यानी मैं चेतन मात्र स्वरूप हूँ, शरीर से मेरा कोई संसर्ग नहीं है। यह जो ज्ञान है, जो अपने कुतर्कों से इसका खंडन करते हैं, यानी वशिष्ठ जी के समय में भी ऐसे है ना नराधम लोग रहे होंगे जिनको अहंकार करना ही रुचता है, क्योंकि इसमें अहंकार का विसर्जन है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़ी भारी विपत्ति को स्वयं के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि जब तुम शरीर को मैं मानोगे तो शरीर तो सदा रहेगा नहीं, सदा सुस्त भी नहीं रहेगा। जब व्याधियां आएंगी तब रोओगे, और प्रतिकूलता आएगी तब रोओगे, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब रोओगे, ज्यादा ठंडी पड़ेगी तब रोओगे, बुढ़ापा आएगा तब रोओगे, और मृत्यु आएगी तो जी भर के रोओगे। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, आपदाओं के समुद्र में डूबते ही रहते हैं। मैं चेतन रूप हूँ, गगन से भी अति स्वच्छ हूँ, सनातन हूँ, व्यापक हूँ, सब तरह के विकारों से शून्य हूँ। इसलिए मेरा क्या जीना और क्या मरना और क्या और सुख और दुख। मुझे तो ऐसा लगता है जो पंक्तियां लिखी हुई है ना, इनको अमृत की कोई स्याही है और अमृत का कोई कागज है, उस पे ना अमृत में ये अनुभव लिखे हुए, विचार नहीं है नारायण, ये अनुभव है। खाली इसी एक ही वाक्य का साक्षात्कार हो जाए, हो जाएगा, साक्षात्कार ही है। हम इसको मूल्य देने लग जाए, इसके साथ समय बिताने लग जाए, हम समय कहीं और बिताते हैं। चेतन रूप हूं, गगन से भी अति स्वच्छ हूं। पूरा जो चित्ताकाश है ना व्यापक, जिसके अंदर ये पूरा जगत है, उसको देखो। और प्राणियों को मत देखो, वो आकाश ही है, इसमें कोई प्राणी प्राणी नहीं। सब समझ लो मर गए, आकाश ही आकाश। पृथ्वी देखो, रूम आदि देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर देखो, उनसे राग द्वेष थोड़ी होता है, राग द्वेष मनुष्यों से होता है। बोले मनुष्य के बगैर देखो, पहले एक काम यही करो। और फिर इसमें मनुष्य जो है मेरी कर्म वासना प्रारब्ध के अनुसार जितना व्यवहार है उतना दिखते हैं, बाकी कहीं और मनुष्य से नहीं है। मुक्ति की संवित है, मांगता कौन, राग और द्वेष तो वांद्रा विदा कर दो।
जाओ, तुम लोग जाओ, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इन लोगों को बुलाया है। सपना तुम्हारा है तो तुमने बुलाया, तुम्हारी तो इच्छा है, इच्छा छोड़ दो। आज नहीं तो कल ये दृश्य शांत अवश्य हो जाएगा। उस शिला के अंदर नहीं जगत दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी की इच्छा होती तो वहीं फंसे रहते, वो सब नष्ट हो गए तो फिर जन्मते और निकल गए हो। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में अनुभूत अनुभव को जो अपने कुतर्कों के बल से खंडन करता है, वह पुरुष अपनी ही आत्मा का हनन करता है। ऐसे पुरुष को 1000 बार धिक्कार है। अगर हम इस आत्मज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम खंडन ही कर रहे हैं। नहीं चाहिए। एक तो होता है कि उधर खंडन कर रहा है, दूसरा कोई महापुरुष दे रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं, तो भी तो खंडन ही हो गया एक तरह से। मना तो हम भी कर रहे हैं। तो ऐसे को वशिष्ठ जी बोलते हैं कि 1000 बार धिक्कार है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और डॉक्टर आए और डॉक्टर उसका पिता ही हो और बोले दवाई पी ले, बोले नहीं पीऊंगा, बहुत कड़वी है। बोले खुद भी परेशान होगा और हमें भी परेशान करेगा। चिदाकाश रूप स्वच्छ ब्रह्मात्मा हूं, इस तरह का विस्पष्ट अनुभव जिस पुरुष का नष्ट हो गया है। मैं चिदाकाश रूप स्वच्छ ब्रह्मात्मा हूं। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप इतने ही वाक्य को पढ़ो और इसके अनुभव में तत्पर रहो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपका टांग पकड़ के वहां से खींच लेती है कि इस अनुभव में मत जाओ? कोई ऐसी चीज है? कोई ऐसी चीज नहीं है नारायण। कोई मना नहीं करता। कौन मना करता है? तुम्हारा प्रमाद। बोले मेरे पास समय नहीं है, अभी बात नहीं कर रहे, या तुम्हारे मन की चंचलता या दूसरी इच्छाएं, इसके सिवा विघ्न डालने वाला कोई नहीं है। तो उन सारी इच्छाओं को पोस्टपोन कर दो भाई, 1 घंटे बाद आना, अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तुमको। तब तक इन्हीं को पढ़ो, समझा तो भाई है, तब अनुभव भावना करो और साथ में गुरु को, ईश्वर को अपने साथ में रखो, तो इसका जो अनुभव है वो प्रगाढ़ होता जाए। यानी जिसने इस अनुभव को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वह भले ही जीता हो, उस मूढ़ विज्ञ जन को मरा हुआ ही जाना। भले वो विज्ञ जन हो, विद्वान हो, लेकिन उसको मरा हुआ ही जाना। जो ब्रह्म तत्व में जगह नहीं है ना, वो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा ही हूं, मेरे देह इंद्रिय आदि होते ही क्यों? कौन है? तलाक, 3 बार तलाक देती। स्थूल शरीर से तलाक, सूक्ष्म शरीर से तलाक और कारण शरीर से तलाक। जाओ भाई, डाइवोर्स दे दिया। यानी ये होते ही कौन है मेरे स्वरूप में? कौन सा लक्षण है हमारा तुम्हारा? जबरदस्ती आके हमारे घर में बैठ गए ना। जैसे कई बार नहीं भूतनियां प्रेतनियां होती हैं, वो तुम्हारे घर में कोई नहीं रहे, तो तुम्हारे सगे संबंधी का रूप बना के तुम्हारे घर में रहने लगे। देखा तो पाँव तो भाई उल्टा है इसका, भाई निकलो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही है, ये जो तीनों शरीर है ना, हम में ये हमारे स्वरूप थोड़ी ना है, या हमारे सुख के लिए थोड़ी है ये, अरे परेशानी के कारण। इस तरह के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुके, अविद्या मलों से निर्मुक्त, अतएव अति विशुद्ध हुए पुरुष को मरण आदि आपदाएं नष्ट नहीं कर पाती। कि मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा हूं, इस तरह का अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। अपरोक्ष समझते हैं ना? जैसे जीभ के ऊपर शहद की बूंद डालो और जैसे शहद का स्वाद आता है, तो वो स्वाद क्या कहलाता है? अपरोक्ष अनुभव। ऐसे ही ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव, यानी कि उसको है ना, ब्रह्माकार वृत्ति रूपी जीव लगाओ और ब्रह्म का स्वाद आने लग जाओ निरत से, आनंद रूप से, ठीक है, असंगता रूप से। तो उसी को बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अविद्या आदि मलों से निर्मुक्त हो जाए तो कितनी भी बड़ी भारी विपत्ति क्यों ना आए, उस पुरुष का नाश नहीं कर सकती नारायण।
चिन्मात्र रूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष अचल बनकर स्थित है, क्या वचन है यार, जबरदस्त। चिन्मात्र रूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष अचल बनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीड़ाएं उस तरह छिन्न भिन्न नहीं कर सकती जिस प्रकार महापाषाण को बाण आदि छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। अभी निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो। क्या शरीर यहाँ बैठा है थोड़ी ना मैं हूं, आकाशवत व्याप्त अचल तत्व मैं हूं, उसी में मेरे तेरे ये सब शरीर है ना प्रारब्धवश दिखाई दे रहा है। अभी मैं अपनी माया समेटूंगा और अपने स्वरूप में फिर से निमग्न हो जाऊंगा। ये तो प्रारब्ध है कुछ काल दृश्य देखने की, तो मैं स्फुरित हो गया इधर। अचल बनकर स्थित हो जाओगे तो कोई भी मानसिक पीड़ाएं आपको छिन्न भिन्न नहीं कर पाएंगे, दिखे भी तो भी नहीं छिन्न भिन्न कर पाएंगे। कितनी देर रहेगी? अरे बहुत सारे समय हम ऐसे भी समय थे कि बहुत चिंता में दुख में बीता होगा, ठीक है, अभी कहाँ है? तो अभी वाले भी कितनी देर रहेंगे? आगम अपाई भगवान नहीं बोला हुआ है, बिना पैर की आती है तो बिना पैर की जाएंगी। जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर में आस्था बांध कर बैठे हैं, उन्होंने असली सोने को छोड़कर राख को ही सोना समझ कर ग्रहण कर लिया, ही वास्तव में जानना चाहिए। जैसे सोने को जलाते हैं ना शुद्ध करने के लिए, तो सोना जो है गिरते जाता है राख में, तो बाद में उसको चाल वाल के निकालते हैं, और चाल के निकाल लिया, जो बाकी बच गया सोचा यही सोना है, रख लिया, तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं, राख का कोई मूल्य थोड़ी होता है। ऐसे ही ये जो शरीर है ना, इसी में ही ब्रह्माकार वृत्ति उदित होती है, सोना उदित होता है, लेकिन जो उसको स्वरूप जानता है और उसको ग्रहण करता है, उस शरीर को छोड़ देता है, वो तो पारखी व्यक्ति है। लेकिन जो चेतन आत्मा को छोड़ के शरीर को ही ग्रहण कर ले, तो राख को ग्रहण कर रहा है, उसके हिस्से में राख ही आएगी। मैं देह रूप ही हूं, इस भावना से पुरुष का बल बुद्धि और तेज नष्ट हो जाता है। लो बस इसी तरह से अगर आपको अपना बल बुद्धि और तेज बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं चेतन आत्मा ही हूं, इस ज्ञान निष्ठा से बल बुद्धि और तेज निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अगर आपको बल बढ़ाना है, बोला तेजस्वी होना है, तो मैं चेतन आत्मा हूं, ऐसा निश्चय, और उस निश्चय में शांत रहो। ठीक है, जहां जहां से ऊर्जा का नाश होता है, उन क्रियाओं को, उन भावनाओं को, उन चिंतनों को त्याग दो। त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब इसमें लगातार चिंतन करो इसी का। जो छूटना होगा वो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं अनन्यास चिंतन करो। सबसे तेजवान सबसे बलवान कौन है? अपना स्वरूप ही तो उसका चिंतन करो, तुम भी बलवान हो जाओगे। कठिनाई कुछ नहीं है हमारा। मैं आकाश के सदृश अति स्वच्छ विशुद्ध परमात्म रूप हूं, मेरा जन्म मरण ही क्या है? यानी आकाश का जन्म और मरण नहीं होता नारायण। इस प्रकार की निष्ठा हो जाने पर पुरुष में लोभ मोह आदि दोष रहेंगे भी कहाँ, क्योंकि वे आत्मा में तो रहते नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष की वे क्या क्षति पहुंचाएंगे। जब आपने समझ लिया कि भाई मैं तो ज्ञान आकाश मात्र दत्त हूं, फिर ये जो लोभ है मोह है ये सारे दोष किसमें रहते हैं? वृत्तियों के आश्रित है ना। वृत्ति होगी तब तो प्रतीत होंगे, आत्मा में तो रहते ही नहीं है। प्रकाशक में कहाँ रहते हैं? प्रकाश में रहते हैं। इसलिए वो ज्ञानी पुरुष को क्या क्षति पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा सकते। दुर्वासा जी को क्रोध क्षति पहुंचा सकता है क्या? चंद्र जी को देखो तो उनका व्यवहार है ना, 27 पत्नियां जहां देखो तहां गले में हाथ डाल के घूमते रहते हैं, उनके स्वरूप को क्षति पहुंचा देता है? नहीं पहुंचा। कृष्ण जी को देखो, 16,108 रानियां, आकाश तत्व का जिसको परिचय हो गया ना, ब्रह्म आकाश तत्व का, और वही मैं हूं ऐसा जिसका निश्चय होगा, उसको ये वृत्तियां तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। बोले क्षति पहुंचाते हुए दिखे, फिर भी दिखेगा किसको? जो बाहर खड़ा है, उसके निश्चय को तो जानता ही नहीं है, उसके निश्चय में तो बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाते।
कभी देखो, ध्यान से देखो, कभी, है ना, कभी क्रोध आया हो, खूब ध्यान से देखो, ठीक, क्रोध नहीं था तब, उसका जो प्रकाशक था मैं वही का वही। क्रोध आया, उस समय को छोड़ दो, जब बीत गया, शांति आ गई, फिर वो जो प्रकाश रहा है उसको जान रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं, जो का था। सिर्फ जो तपस्या कमाई थी ना वो जल गई। तो तपस्या दृश्य में ही तो परिवर्तन करती है, स्वरूप में क्या परिवर्तन करती है? इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्रोधी हो जाओ, ठीक है, क्रोधी हो जाओगे फिर समझ समझ नहीं रहेगी फिर। बोधन तो कमाना ही पड़ता है, लेकिन बात बता रहा हूँ, चिदाकाश को छोड़कर दूसरे दूसरे तुच्छ स्थूल आदि देहों को जो पुरुष अलग से सत्य रूप आत्मा समझकर देखता है, उसी मूड के लिए यह कहना उचित है कि लोभ आदि अनर्थ हैं। नहीं, जो चिदाकाश तत्व को नहीं जानता, जो तुच्छ स्थूल देह आदि हैं, उन्हीं को अपना रूप समझता है, उसी के लिए यह कहना उचित होगा कि लोभ आदि अनर्थ रूप है। क्यों? क्योंकि वो अपने को देह मानने लग गया, तो लोभ तो देह का ही तो घात करते हैं। जिसको सूक्ष्म शरीर मान लो आप, तो वही तो नरक जाता है, वही तो पुण्य पाप का भागी होता है। उसी को जब मैं मानेंगे तो ये लोग अनर्थ के कारण होंगे। लेकिन जो परमार्थ तत्व को अपना मैं मानेगा, वो अनर्थ का कारण नहीं होगा। मैं ना तो छेदा जाता हूं ना जलाया जाता हूं, मैं वज्र के सदृश दृढ़ चेतन मात्र स्वरूप हूं, ना मैं शरीरी हूं। इस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है, उस महामति के प्रति यमराज भी तृण के सदृश तुच्छ है। कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहा है। सोचो, यमराज का एक हल्का सा दूत भी आ जाए तो लोग डर करके, है ना, बोल रहे हैं कि पूरे का पूरा जो यमराज है वो तृण के सदृश है, जो ऐसी मति को धारण करता है कि ना मैं छेदा जाता हूं ना मैं जलाया जाता हूं, और वज्र के सदृश दृढ़ चेतन मात्र हूं। वज्र के सदृश दृढ़ चेतन मात्र हूं, यानी ये जगत मुझ में रंच मात्र भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं। भले तुम्हारा मन स्वीकार करे चाहे नहीं करे, ठीक है, बुद्धि से तुम इसको स्वीकार करते जाओ और दोहराते जाओ, आज नहीं तो कल मन इसको स्वीकार अवश्य करेगा, जिस दिन करेगा ना उस दिन हम निहाल हो जाएंगे। भद्र, बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि पंडितों को भी मोह व्यामोह देखा जाता है, यानी कि जो अपने आप को पंडित बोलते हैं ना, वो भी मोहित और विमोहित देखे जाते हैं। इसलिए वे शरीर रूपी एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट हो रहे हैं, इस प्रकार मोहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। यानी मृत्यु का प्रसंग आ जाए तो उनके चेहरे पर भी दुख के बादल आ जाते हैं, अब तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरे पुत्र परिवार आदि का क्या होगा। पंडितों में भी ऐसा मोह व्यामोह देखा गया है। मैं चिदाकाश रूप हूँ, इस प्रकार का परमार्थ सत्य रूप भाव जब स्थिर हो जाता है, तब वज्रपात और युगांत यानी प्रलय की अग्निदाह भी फूलों की ढेरी से हो जाता है। कितना बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए, अगर हमेशा स्वरूप धारण कर ले। स्वरूप तो धारित ही है, स्वरूप का निश्चय धारण कर ले तो क्या होगा? बोले चाहे प्रलय काल की वायु चले, चाहे अग्नि की वर्षा हो, ये सब उसके लिए फूल के समान है। तो देह से धीरे धीरे अलगाव करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि चिंतन मात्र से ही जितने ज्ञान इंद्रियां हैं इनसे अपने आप को पृथक कर देता है। तो ज्ञान इंद्रियां तो दुख लेके आती हैं, ज्ञान इंद्रियों से तादात्म्य छूट गया ना, तो चाहे हाथ को जलाओ चाहे उसको बर्फ में डालो, आपको ना गर्मी का एहसास होगा ना ठंडक का, तीनों शरीरों से पृथक हो गया ना, फिर उसके लिए दुख दुख नहीं। हालांकि ये योग की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, ज्ञान की दृष्टि से कैसा होता है कि जलाया जा रहा है तो भी असंग है, ज्यादा ज्यादा दर्द मन को होगा, और मन की पूरी संबित जैसे ही चेतन तत्व की ओर लगेगी, मन उसको ग्रहण करना छोड़ देगा, इसी के कारण तो उसको दुख नहीं होता है। अमर चिदात्मा रूप नहीं हूं, देह रूप हूं,
इसी से नष्ट हो रहा हूं। यह जो निश्चय है ना कि अपने स्वरूप को नहीं जानता और देह को मैं मानता, इसी से मैं नष्ट हो रहा हूं। यो समझकर पुरुष जो रुदन करता है, उसका रुदन तो आत्मा के नष्ट होने पर ही होता है। इसलिए विवेकी की दृष्टि से नट के सदृश रोदन विडंबना एक परिहास का, दूसरा कुछ नहीं है। यानी जो देह को मैं मानता है वो रोएगा तो अवश्य ही। इसके लिए जो ज्ञानी जन है उसका उपहास उड़ाते हैं कि यह विवेक दृष्टि का अवलंबन तो कर नहीं रहा है और इसका रोना एक प्रकार का खेल ही है, जानबूझकर रो रहा है। यह सदा अपरोक्ष रूप चेतन रूप ही मैं हूं, देह आदि दृश्य मैं नहीं हूं। इस प्रकार के निश्चय से जिस पुरुष का अंतःकरण पूर्ण है, वह महात्मा कहीं पर भी मोह में नहीं फंसता। देह आदि मैं नहीं हूं, अपरोक्ष रूप चेतन रूप हूं, और इस प्रकार के निश्चय से अंतःकरण पूर्ण रहना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं कि अंतःकरण में इस निश्चय के सिवाय दूसरा कोई निश्चय नहीं होना चाहिए। पूर्ण होने का ही अर्थ होता है। तो फिर कहीं पे भी आप मोह में नहीं फंसोगे। आपको कोई फूल हार चढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसको चढ़ा रहा है, शरीर को। मुझे तो देख ही नहीं पाता तो मेरे को चढ़ाएगा। और अपमान करेगा तो किसका, इसका। लेकिन ये अनुभव कब आएगा पता है, जब पृथक देह से पृथक जो सत्ता है उसमें भली भांति आपका मैं खड़ा होगा। ठीक है, नहीं तो अभी क्या होता है, एक पल के लिए हटता फिर इसी में आ जाता, फिर हटता फिर इसी में आ जाता। सतत पृथकत्व अभ्यास से ही सिद्ध होता है। मैं भी बड़ी बातें तो मैं नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ, शरीर से सबसे पहले अपने आप को पृथक अनुभव कर। जैसे आकाश वस्तु में होते हुए वस्तु से अलग, ऐसे शरीर के भीतर भी हूँ। ऐसा नहीं कि शरीर के भीतर नहीं हूँ, मैं शरीर के भीतर हूँ तो शरीर के बाहर भी व्यापा हुआ हूँ। तो शरीर मुझमें रंच मात्र भी मुझको है ना स्पर्श नहीं कर रहा। देखो चलो किसी ने फूल माला पहना भी दी तो क्या होगा, वृत्ति में ही तो प्रसन्नता की आकृति उपजेगी कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो उस वृत्ति का जो प्रकाशक है, क्या उसको वृत्ति विषय कर सकती है, उसका दृश्य। और किसी ने अपमान कर दिया तो जो दुखाकार वृत्ति बनेगी वो भी तो दृश्य ही होगी ना। तो तुम में कहाँ है वो तो रोड से गुजर रही है। मैं चेतनात्मक आकाश हूं, मेरा विनाश का कोई सटीक हेतु नहीं है। यह सारा जगत चेतन सत्ता से व्याप्त है, यानी मुझसे व्याप्त है, क्योंकि चेतन सत्ता तो मैं ही हूं। अतः तुम लोगों को यहाँ जन्म मरण आदि का संशय ही नहीं करना चाहिए। जन्म मरण आदि का संशय होता है ना, तुम्हारा है ना। फिर सपने में कभी लगता है मैं जन्म गया हूं। देखो यार, देहात्म की जितनी भावनाएं हैं आपको ही अपने चित्त में खोजना पड़ेगा और चित्त से निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। बातें बताई जा सकती हैं लेकिन अप्लाई तो है ना खुद को ही करना पड़ता है। यदि चेतन के स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी जड़ पदार्थ रूप बनकर मनुष्य प्रश्न करते हैं तो आप उनसे कहिए कि हे महाभूत, अपनी आत्मा का अपलाप क्यों करते हो। यानी अपने स्वरूप को भूल गए और फिर एक आकृति को पकड़ करके प्रश्न करते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। ठीक है, अरे बोले पहले अपने आप का सम्मान कर लो, अपने आप को तुम छोड़ दे रहे हो। जैसे हर व्यक्ति के घर में पारस मणि हो और महात्मा के पास गया कि मुझे धन की प्राप्ति कब होगी। अरे बोले तुम हमारे घर में जो पारस मणि है तुम उसका अपलाप, अरे तुम उसको भूलते क्यों हो, उसका निरादर क्यों करते हो, उपयोग करो और सोने का घर हो जाएगा तुम्हारा। नारायण, आत्मा रूप चेतन यदि मरता हो तो प्रतिदिन यानी निरंतर आत्मा रूप जीव मरे ही हुए हैं, यह मानना होगा। फिर क्या आप लोग मरे ही हुए हैं। बोले नहीं, तभी तो बैठ के सुन रहे हैं। मरे हुए होते तो कहां से सुनते, क्योंकि चेतन को तो आप लोगों ने मृत ही माना हुआ है। क्यों माना हुआ है, क्योंकि अपने आत्मा को जानते नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम जो चेतन तत्व है
जिससे इन सारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में प्रकाश है, चेतना दिखाई देती है, ज्ञान दिखाई देता है, उसका परिचय नहीं है तो तुम्हारे लिए तो मरा भी हुआ है। इससे विचार करके देखो तो क्या अनुभव में आएगा? इससे ना कुछ मरता है, ये चेतन तत्व तो ना मरेगा, और ना कुछ जीता ही है, तब मरने की अपेक्षा जीवन कहा जाएगा ना। मैं जीता हूं या मैं मरा हूं, इस प्रकार चिति केवल भ्रांति का अनुभव करती है, वास्तव में ना वो मरती है ना वो जन्मती है। इस तुम्हें संबित बनती है ना कि मैं मर गया, बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कभी अनुभव नहीं होगा तुमको कि मैं मर गया हूं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होगा। बेवकूफी से तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं मर गया हूं। जैसे मान लो ना करे नारायण अभी शरीर छूट जाए, शरीर को लेके जला दें, जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होगा वो क्या बोलेगा? इस जगत में अब मैं मर गया हूँ, यही तो बोलेगा। लेकिन क्या सच में मर गया है? शरीर छूट गया, ऐसा बोलना चाहिए कि मेरा जो स्थूल शरीर था वो नष्ट हो गया। ये तो बात मानी जा सकती, लेकिन मैं मर गया हूं ऐसी बात तो नहीं मानी जा सकती। मर गया होता तो बोलता कैसे? चित रूप आत्मा जिस प्रकार जिस वस्तु का भ्रांति से अनुभव करती है, उसको उस प्रकार से तत्काल देख लेती है। यह बालक का भी अनुभव है, यानी जैसी तुम कल्पना करोगे भ्रांति में, जैसी तुम कल्पना करोगे वैसे तुमको अनुभव में आएगा। ये तो बालक का भी अनुभव है, वो भी तो परछाई में बेताल देख लेता है। अतः चिति कहीं भी नष्ट नहीं होती, चिति कहीं नष्ट नहीं होती, उसमें जो भ्रम दिखाई देता है वही है ना प्रतिभासित होता है, और कभी प्रतिभासित नहीं होता। यह समझ लो कि आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है। चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है, सुख भी जानती है। चिति ही प्रकाशक के रूप में स्थिर होकर के उसकी बात बताई जा रही है। संसार है ना अपनी रश्मियों से अभी बुद्धि को देख रही है, जो बुद्धि निर्णय करके मन को बोल रही है, और मन जीव को, प्राण को प्रेरित करके आवाजों को निकाल रहा है, फिर श्रवण इंद्रिय उन्हीं शब्दों को सुन रही है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? चिति का प्रकाश। चिति का प्रकाश नहीं हो तो कोई नहीं बोल सकता महाराज। वही संसार को देखती है, ये सब संसारित हुआ। मुक्ति को देखती, मुक्ति को देखती नहीं, स्वरूप की संबित स्वरूपाकार हो जाएगा तो मुक्ति को देखी, मैं मुक्त रूप हूं। और सुख को भी जानती है, जब मन अनुकूल प्रसंग घटता है तो, या आत्मा से एकता का बोध होता है तो सुख को जानती है। इतना होने पर भी अपने स्वरूप से काल भेद, देश भेद, वस्तु भेद द्वारा भिन्नता को प्राप्त नहीं होती। अब चाहे वो संसार देखे, चाहे मुक्ति देखे, चाहे सुख देखे, चाहे दुख देखे, उसमें अलगाव हो जाएगा क्या? ये सारी चीजें तो हमने कब की कब देखी हुई है ना। कभी अनुभव हुआ कि मैं 102 हो गया हूं? नहीं हुआ ना, तो एक का एक ही रहता। चिति अपने में असली स्वरूप को ना जानने के कारण स्वयं मोह नाम धारण करती है। अगर स्वरूप को नहीं जानोगे तो मोह को धारण कर लोगे, यानी संसार ग्रस्त हो जाती है। चित यानी यहाँ बुद्धि से समझ लो। जब अपना असली स्वरूप जान लेती है तब मोक्ष नाम को स्वयं धारण कर लेती है, यानी मोक्ष बन जाता है। इसमें कारण स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का ज्ञान ही है। किसी समय कुछ भी ना तो नष्ट होता है ना पैदा ही होता है, क्योंकि जो कुछ है वह सभी आकाशवत अति विशद चैतन्य मात्र रूप आत्मा ही है। जो कुछ भी है वो सब अति विशद चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा ही है। वही है ना अंतः से प्रकट होता है और अंतः में लीन होता है। यही जो दृष्टि है वो मुक्त करने वाली। अगर इसको आप कहीं और से आता हुआ और कहीं और जाता हुआ देखोगे तो नारायण बंधन का कारण है, स्वयं से आता हुआ और स्वयं में जाता हुआ देखोगे तो मुक्ति का कारण। इसलिए दो शब्द हमें अपनी डिक्शनरी में और जोड़ देने हैं, अंतर प्राकट्य और अंतर अवधान या अंतर्धान। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्य ना हो, या ऐसी कोई चीज ना है नहीं है जो झूठी ना हो,
क्योंकि अपनी अपनी मति के अनुसार जिसने जैसा निश्चित किया है उसके सामने वैसी ही वस्तु उपस्थित हो जाती है, परंतु यह वस्तु स्थिति नहीं है। यानी जिसको जैसी भावना है उसको वैसी ही वस्तु सत्य लगती है, क्योंकि वो वैसी ही भावना करता है, जैसी भावना करेगा देर सवेर वैसी वस्तु उसके सामने खड़ी हो जाए। जैसे आपको यहाँ योग वासिष्ठ पढ़ने की भावना थी तो यहाँ आ गए, तो आपके सामने योग वासिष्ठ है तो योग वासिष्ठ सत्य लग रहा है। जिसको इसी समय संसार में होगा, मूवी देखने की इच्छा होगी, थिएटर पहुंच गया होगा, उसके लिए उसके जो आकार होंगे वो सत्य लगेंगे। तब इसमें सत्य और झूठ का कोई निश्चय मत करो, ये तो आपकी भावना के ऊपर, वासना के ऊपर निर्भर करता है। यह वस्तु स्थिति नहीं। वस्तु स्थिति क्या है? अरे भाई इच्छा उच्छा छोड़ दो, जो है उसको देखो, तो क्या पाओगे? एक चैतन्य आत्मा ही है, अति विशद। हे राम जी, इस जगत में पुरुष भ्रांति से जिस वस्तु को जिस रूप से कल्पना कर लेता है, यानी कि जिस भ्रांति से जिस वस्तु के जैसे रूप की कल्पना करता है, उस वस्तु का उसी रूप में अनुभव करने लग जाता है। यह सर्वविदित। सही बात है कि नहीं? एक ही व्यक्ति है, एक के लिए अत्यंत प्रियदायी है और एक के लिए अत्यंत दुखदायी। भावना का प्रताप है, वही तो बात बताई जा रही। जैसी आप कल्पना करोगे वैसा भासेगा। तो नारायण ब्रह्म की भावना क्यों ना कर ले? प्रिय अप्रिय की भावना कब तक करते रहेंगे? परम प्रिय की भावना क्यों ना कर ली जाए? अभी सब जगह झंझट खत्म करो। सबई अपना आत्मा है, सबई अपना प्रियतम है, सबई बाधित है, अपना आत्मा ही आत्मा है, ऐसे बोला जाता है हमारे। इसलिए ये सब पदार्थ विष अमृत दृष्टि के सदृश, यानी विष को अमृत समझने के सदृश, काल आदि वश यानी अनियत आदि ज्ञान रूप संबित के अनुसार ही व्यवस्थित हैं। यानी जैसी आपने भावना की है उस अनुसार ही व्यवस्थित है, काल आदि के कारण। ऐसी ही नियति है, नियत किया हुआ है पहले से कि जैसा तुम भावना करोगे वैसा भासेगा। अब तुम्हारे ऊपर है नारायण, तुम किसकी भावना करते हो। भावना यानी दोहरावनी, बार बार स्मृति में लाना ही भावना कहलाता है। जिस वस्तु को बार बार दोहराओगे ना, वही भावना कहलाता है। भावना में जो पहला भा है ना, ये भास मान तक ले आता है, यानी वह चीज जो आपको अनुभव में लाने लग जाए, वह अभ्यास जो किसी वस्तु को आपके अनुभव में लाने लग जाए, उसी को भावना बोलते हैं। अतः कुछ भी वस्तु चित रूप आत्मा से भिन्न है ही नहीं। कोई भी वस्तु चित रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कुछ भी वस्तु, गुरु जी के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि गुरु जी आज मैंने योग वासिष्ठ में पढ़ा क्या कि कुछ भी वस्तु चित रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। फिर मैं एक व्यक्ति का स्मरण करता हूं तो मुझे दुख क्यों होता है, और एक व्यक्ति का स्मरण करता हूं तो मुझे सुख क्यों होता है? यह जो माया मेरे चित्त पे आरूढ़ है, अब आपकी कृपा करो कि यह भेदा हो जाए। समझता तो हूं कि यह चित्त रूप है, लेकिन मेरा यह जो समझ है वो मुझ में धारणा की अल्पता के कारण या अज्ञान की धारणा की प्रबलता के कारण वैसा अनुभव में नहीं आ रहा है ना। अब आप कृपा करो कि अविद्या शिथिल हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो तो ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा की कमी है तो, लेकिन तुम जाके कुछ विचार नहीं करोगे, बोलोगे गुरु जी हमको आत्मज्ञान हो जाए, हमारे सिर पे रखो, तो गुरु जी बोलेंगे ठीक है बेटा जा, है ना, हो जाएगा। कब होगा वो पता नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानी होंगे कभी नहीं कभी तो। ठीक है, जो तैयारी करके जाएगा ना, तो जैसे किसी का ऑटोग्राफ लेना होता है तो पेन लेके जाओ, कागज लेके जाओ, तब तो ऑटोग्राफ मिलेगा ना। उसके पास पेन है, कागज है ना, तुम्हारे पास पेन है और कागज है, बोले ऑटोग्राफ दे दो, बोले ठीक है दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही तो बोला जाता है। तुम भी खुश कि भाई मिल गया क्या, बोले नहीं, तो फिर खुश क्यों हो, बोला कि दे देंगे। हाँ, तो तुम अगर भविष्य पे राजी हो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ चित रूप आत्मा से भिन्न नहीं है, यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है।
और काश ये हमारे अंतर में भी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाए। जहाँ जाना चाहिए था ना, वहां हम पहुंचे। ठीक है, यहीं पर यह 96वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं पे विश्राम लिया जाता है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।